Good morning, students. Now discuss the hemorrhage और हेमरेज है वो कार्डिक एमरजेंसीज का फोर्थ पॉइंट है। इससे पहले एंजाइना पेक्टोरिस, शॉक और मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बारे में अपन ने स्टडी की थी। अब कंटिन्यू स्टडी करते हैं अपन हेमरेज के बारे में। तो हेमरेज के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेमरेज और ब्लीडिंग रेफर टू द लॉस ऑफ ब्लड्स, यानी कि अपन इसको ब्लड लॉस के रूप में या ब्लीडिंग के रूप में डिफाइंड कर सकते हैं। ब्लीडिंग टेक्निकली नाउन एज हेमरेजिंग इज द लॉस ऑफ ब्लड और ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। या तो ब्लड लॉस होता है या ब्लड कंपोनेंट्स या फ्लूइड्स का लगातार लॉस होने को अपन क्या कहेंगे, ब्लीडिंग्स कहेंगे। ब्लीडिंग्स कैन अकर इंटरनली वेयर ब्लड लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नली आइदर थ्रू ए नेचुरल ओपनिंग सच एज वेजाइना, माउथ, नोज, ईयर, एनस और थ्रू ए ब्रेक इन द स्किन्स। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि इंटरनल ब्लीडिंग्स कहते हैं कि जैसे ब्लीडिंग्स है वो कोई ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या वेनस लीक हो जाती है और बॉडी के अंदर ही ब्लड रह जाता है, तो अपन उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग्स। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स का मतलब है कि बॉडी के बाहर ब्लड का आना, जैसे कुछ नेचुरल ओपनिंग्स होती है। और नेचुरल ओपनिंग के अंदर बताया गया है कि वेजाइना है, माउथ है, नोज है, ईयर है, एनस है, रेक्टम्स है और ब्रेक इन द स्किन्स, और एक स्किन है वो ब्रेक आउट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड है वो शरीर से बाहर आ जाता है और इसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स कहते हैं। उसके बाद में है टाइप ऑफ हेमरेज, और हेमरेज के टाइप है वो टाइप है फर्स्ट एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स, इंटरनल ब्लीडिंग्स, कैपिलरी ब्लीडिंग्स, वेनस ब्लीडिंग्स और आर्टेरियल ब्लीडिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स। एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स का मीन्स है कि इन दिस ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि रक्त का शरीर से बाहर बहना एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे कोई वाउंड है और वाउंड से लगातार ब्लीडिंग्स हो रही है, या नोज़ के द्वारा बाहर ब्लीडिंग्स हो रही है, माउथ के द्वारा है, या स्किन में कहीं कट लग गया हो और उसके कारण ब्लीडिंग्स है वो सीधे बाहर आ रही हो, अपन उसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स। उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स कह सकते हैं। सेकंड है इंटरनल ब्लीडिंग्स। इंटरनल ब्लीडिंग्स का मतलब है कि दिस अकर्स व्हेन ब्लड एस्केप सर्कुलेशन बट रिमेन इनसाइड द बॉडी, यानी कि वेन और आर्टरीज और कैपिलरीज से तो ब्लड बाहर आ जाता है लेकिन बॉडी के अंदर ही रहता है, तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग्स कहते हैं। इसमें आउटसाइड यानी बाहर की ओर नहीं आता। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक विजिबल और एक होता है इनविजिबल। विजिबल का मतलब है कि ब्लड लोग, जैसे मान लो कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसके बाद में कप के द्वारा, वोमिटिंग्स के द्वारा अगर वो शरीर से बाहर आता है और उसके अंदर दिखाई देता है। और दूसरा होता है इनविजिबल का मतलब है कि कोई भी बॉडी के अंदर की जो कैविटीज़ होती है वहाँ इकट्ठा होता रहता है, या कोई फ्रैक्चर हुआ है वहाँ अगर इकट्ठा होता है तो उसे कहते हैं इनविजिबल। अब कैपिलरी ब्लीडिंग्स का मतलब है कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द योर ओवर बॉडीज। हमारी बॉडीज की जो सबसे छोटी वेसल्स होती है उसे अपन कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज अगर कहीं से कट लग जाए, यहाँ ओपन्स हो जाए, लीक हो जाए, तो उनसे ब्लड निकलता है वो बड़ा ही स्लो धीरे निकलता है और लंबे समय तक निकलने पर यह नुकसानदायक हो सकता है। थर्ड था कैपिलरीज ब्लीडिंग्स। फोर्थ है वेनस ब्लीडिंग। वेंस ब्लीडिंग का मतलब है डीप कट हैव द पोटेंशियल टू कट ओपन वेंस। अगर कहीं पर भी डीप मान लो कट लग गया हो, चोट लग गई हो और उसकी कारण वेन है वो ओवर जो वेंस है वो कट हो जाए, दे आर बट द थिन ये क्या होती है, आर्टरी से थोड़ी पतली होती है, लेकिन कैपिलरीज से बिग होती है, कैपिलरीज से बड़ी होती है। और इसके अंदर है कि ये कट है वो क्या होता है, इनके अंदर जो ब्लड्स होता है वो डार्क
रेड ब्लड से होता है और इसको रोकना भी जरूरी होता है। थर्ड फिफ्थ पॉइंट था आर्टेरियल ब्लीडिंग्स। आर्टेरियल ब्लीडिंग का मतलब है आर्टेरियल ब्लीडिंग दिस इज मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग्स। सबसे सीरियस ब्लीडिंग्स होती है वो आर्टेरियल ब्लीडिंग्स होती है। इसमें ब्लड है वो पंप होने लग जाता है। इन दिस ब्राइट रेड कलर्स होता है और सीवियर ब्लीडिंग्स होती है। मोस्ट ऑफ कंट्रोल्ड इमीडिएट, और इसका तुरंत कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट्स के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर क्लासों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। क्लास फर्स्ट हेमरेज है, उसके अंदर लगभग अप टू 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स, यानी ब्लड वॉल्यूम्स का अप टू 15% है वो ब्लड लॉस हो जाता है, तो अपन उसको कहते हैं क्लास फर्स्ट हेमरेज। दिस इज टिपिकली नो चेंज इन वाइटल साइंस एंड फ्लूइड रिसक्सिटेशन इज नॉट यूजुअली नेसेसरी। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भी साइन सिम्टम्स में परिवर्तन दिखाई देगा या फिर मान लो कि किसी तरह के कोई बदलाव होगा फ्लूइड्स के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास सेकंड हेमरेज है इन्वॉल्व द 15 to 30% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम्स, यानी कि इसमें जो लॉस हो जाता है वो 15 से 30% हो जाता है। और ए पेशेंट इज ऑप्टन ए टेकिकार्डिया विथ ए नैरोइंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर बदलाव आ जाता है, और इसके जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें बदलाव आ जाता है। और दे बॉडी अटेम्प्ट टू कंपनसेंट, और कंपनसेंट को करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है और स्किन में स्टार्ट टू लुक पेल एंड कूल टू टच दिखाई देती है। वो पेल और टच करने पर ठंडी महसूस होती है। क्लास थर्ड की बात करें तो क्लास थर्ड के अंदर है इन्वॉल्व लॉस ऑफ 30 to 40% सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम्स का लॉस हो जाता है, और द पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप, द हार्ट रेट इंक्रीज, और इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और पेरिफेरल हाइपोपरफ्यूजन होने लग जाता है। व्यक्ति है वो शॉक की कंडीशंस में जा सकता है, और इसके साथ साथ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की तुरंत आवश्यकता होती है। क्लास फोर्थ है, उसके अंदर है कि हेमरेज इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 40% अबोव, यानी कि 40% से भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। दिस लिमिट टू बॉडी कंपनसेंट, और यहाँ बॉडी अपना कंपनसेट करना भी बंद कर देती है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उसको मरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है, इसके अंदर है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड ए स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग स्केल टू मेजर द सीवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग्स, यानी कि ब्लीडिंग की सीवियरिटी को देखने के लिए इन्होंने कुछ ग्रेड सिस्टम्स बना रखा है। एक साइड में इसने ग्रेड लिख रखी है और एक साइड में उसके करेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है। ग्रेड 0 का मतलब है नो ब्लीडिंग्स, उसके अंदर कोई ब्लीडिंग्स नहीं हुई, और ग्रेड फर्स्ट के अंदर पार्शियल ब्लीडिंग्स हुई थी उसके, और ग्रेड सेकंड है उसके अंदर है माइल्ड ब्लड लॉस हुआ, और ग्रेड थर्ड में ग्रोस ब्लड लॉस रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन ऑफ सीवियर, और ग्रेड फोर्थ के अंदर होता है कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और व्यक्ति है वो अगर थोड़े समय ध्यान नहीं दिया जाए तो वो क्या हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। अगर अब बात करते हैं अपन कोजेज ऑफ हेमरेज, हेमरेज के कोजेज की बात करें तो हेमरेज के कोज फर्स्ट कोज है ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है। अब ट्रोमेटिक इंजरी क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। तो ट्रोमेटिक इंजरी के अंदर है ट्रोमेटिक ब्लीडिंग इज कोज्ड बाय सम टाइप ऑफ इंजरी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाउंड विच मे कोज ट्रोमेटिक ब्लीडिंग्स दीज इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर होता है कि कुछ इंजरी ऐसी होती है जिसके अंदर ट्रोमा होने के चांसेस रहते हैं और वो ट्रोमा टाइप वाउंड्स हो जाता है और उसकी वजह से उसी को ट्रोमेटिक ब्लीडिंग्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट है इसके अंदर ट्रोमेटिक इंजरी के अंदर अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब क्या है वो चीज़ देखते हैं। आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रेज, इसको ग्रेज भी कहा जाता है। दिस इज कोज्ड बाई
ट्रांसवर्स सेक्शन लगने के कारण ऐसा होता है। और फॉरेन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द स्किन कॉल्ड ए ग्रेज, दिस इज कॉल्ड स्किन एंड यूजुअली डज नॉट पेनिट्रेट बिलो द एपिडर्मिस। इसके अंदर मान लो ब्लीडिंग्स होती है, पर जो ऑब्जेक्ट था, ट्रांसवर्स सेक्शन लगा था, वो एपिडर्मिस के नीचे तक चला जाता है। एक एक्सक्रोरिएशन का मतलब है इन कॉमन विथ ए अब्रेशन, दिस इज कॉज्ड बाय ए मैकेनिकल डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस स्किन ऑल्दो यूजुअली हैज ए अंडरलाइन मेडिकल कोजेज। और ये मेडिकल कोजेज के कारण होता है, सर्जरीज वगैरह होती है उसके अंदर ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हीमेटोमा। हीमेटोमा किसको कहते हैं? कोज्ड बाय डैमेज टू ब्लड वेसल्स दैट इन टर्म कोज्ड ब्लड टू कलेक्ट अंडर द स्किन। कई बार क्या होता है कि त्वचा के नीचे है वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है और एक ट्रोमा के रूप में, एक ब्लैक स्कार के रूप में दिखाई देना लग जाता है, जिसे अपन हीमेटोमा कहते हैं। ब्लड का कलेक्शन होना हीमेटोमा कहलाएगा। अब है लेसेरेशन। लेसेरेशन का मतलब है इरेगुलर वाउंड कोज्ड बाय ब्लंट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग हार्ड टिश्यू और टीयरिंग सच एज ए चाइल्ड बर्थ इन सम इंटेंस दिस कैन यूज टू डिस्क्राइब एन ए इंसिजन। यानी कि इसका मतलब है कि इरेगुलर वाउंड्स होता है और वो ब्लंट इम्पैक्ट करता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है इंसिजन। इंसिजन का मतलब है कि कट लगाना, सर्जरीज के द्वारा इंसिजन किया जाता है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट है पंक्चर वाउंड्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, क्रेशिंग्स है, इंजरी है और ब्लास्टिक ट्रॉमा है, ये भी ट्रोमेटिक इंजरी के अंदर ही आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल कंडीशन की। तो मेडिकल कंडीशन के अंदर क्या है कि मेडिकल ब्लीडिंग डिनोटेड हेमरेज रिजल्ट ऑन ए अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशंस। यानी कि मान लो मेडिकल कंडीशन के अंदर जो इंजरीज होती है, जो मान लो कि हेमरेज होता है, वो है इसके अंदर कोज्ड बाय ब्लीडिंग नॉट डायरेक्टली ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा के कारण नहीं होती, ब्लड कैने एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल्स रिजल्ट फ्रॉम द थ्री बेसिस पैटर्न्स ऑफ इंजरी। यानी इंट्रावेस्कुलर चेंजेज होता है और इंट्रामुरल चेंजेज होता है और इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर चेंजेज होते हैं। अब बात करते हैं इनके साइन और सिम्टम्स की। तो साइन सिम्टम्स में क्या क्या होता है वो चीज़ एक बार पुनः देख लेते हैं। तो साइन सिम्टम्स के अंदर है कि ब्लड कमिंग फ्रॉम द ओपन बाउंड्स, कई बार है वो खुले घाव के अंदर भी रक्त बहने लग जाता है, या ब्रूशिंग्स, शॉक, कन्फ्यूजन, डिक्रीज अलर्टनेस। कन्फ्यूजन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन रहना या कंफ्यूज होना किसी चीज़ से, और डिक्रीज अल्ट्रेनेस, क्लेमी स्किन्स या फिर डिजीनेस, लाइट हेडेक आफ्टर इंजरी, लो ब्लड प्रेशर, पेलर स्किन, रैपिड पल्स, इंक्रीज हार्ट रेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और वीकनेस। एक बार साइन सिम्टम्स को पुनः देखो, इसके अंदर क्या कहा है उसको एक एक चीज़ को समझते हैं। पहला है कि जहाँ बाउंड होता है वहाँ से रक्त बहने लग जाता है, ब्लड कमिंग फ्रॉम द ओपन बाउंड्स। दूसरा है ब्रूशिंग्स। ब्रूशिंग का मतलब है कि वहाँ रेडनेस हो जाती है। शोक, शोक का मतलब है अचानक व्यक्ति का बेहोश होने की कंडीशन होना। या कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी दुविधा में पड़े रहना। डिक्रीज अल्टर्टनेस, जो अलर्टनेस है, अलर्टनेस का मतलब है तैयार रहना, अलर्ट रहना, वो नहीं रह पाता। क्लेमी स्किन्स, स्किन है वो ठंडी हो जाती है। डिजीनेस होता है, डिजीनेस, लाइट हेडेक का मतलब थोड़ा सर दर्द होता है इंजरी के बाद में। स्किन है वो पेलर हो जाती है, ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, पल्स रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, मतलब श्वास है वो पूरा सही तरीके से नहीं आता, और वीकनेस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है उनको। अब साइन एंड सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग्स आर, पहले था जो साइन और सिम्टम्स थे वो कॉमन साइन सिम्टम थे। अब बात करते हैं कि अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई है
तो उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, वो चीज़ है। तो सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है अगर चेस्ट में हुई है तो। इसके अलावा ब्लड इन वॉमिटिंग्स में हो सकता है ब्लड, और एब्डोमिनल अबनॉर्मल पल्स रेट हो सकती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग्स हो सकता है, कूल और मॉइस्ट स्किन हो जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू और पर्पल कलर और येलोइश कलर और ग्रीन कलर की स्किन दिखाई देने लग जाती है। अब अगर इसके अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है इसके अंदर कि ऑलवेज ए सीक एमरजेंसी असिस्टेंट ऑफ सीवियर ब्लीडिंग्स इन इंटरनल ब्लीडिंग इज ए सस्पेक्टेड, यानी कि जब तक कोई भी अगर मान लो कि एमरजेंसीज आती है जिसमें ब्लीडिंग्स हो रखी है तो तुरंत सबसे पहले अपने को ये चेक करना चाहिए कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग्स कहाँ कहाँ हो रही है। इंटरनल ब्लीडिंग कैन रैपिडली बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इमीडिएट मेडिकल केयर इज नीडेड। अगर व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई है तो उनको तुरंत है वो मेडिकल केयर की आवश्यकता है, उनको तुरंत मेडिकल केयर देने की आवश्यकता है और उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर मान लो कि अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है वो उतनी सीरियस नहीं होती है जितनी कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई हो। इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ईयर से या फिर नोज़ से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, और ईयर से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये मान के चलो कि उनके हो सकता है कि क्या हो, इंटरनल ब्लीडिंग से हो। अब है फ्लूइड फर्स्ट एड क्या देनी है उसको, तो फर्स्ट एड क्या क्या देना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट एड इज अप्रोप्रिएट फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स इफ ब्लीडिंग इज सीवियर, इफ शॉक और इंटरनल ब्लीडिंग इज सस्पेक्टेड, गेट एमरजेंसी हेल्प इमीडिएटली। यानी कि अगर मान लो कि उनको किसी तरह की मान लो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है तो उसको अप्रोप्रिएट है वो वहाँ पर अपन केयर करेंगे और उनको मदद करेंगे। और अगर उनको क्या हो रखी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है, तो तुरंत हेल्प की कोशिश करो कि उसको तुरंत जल्दी से जल्दी इमीडिएट हॉस्पिटलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल बिफोर यू ट्राई टू स्टॉप सीवियर ब्लीडिंग्स, और अगर आप कोशिश करो कि ब्लीडिंग्स को रोक सकते हो तो वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। इट अवॉइड इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए पुट ऑन ग्लोव्स और ग्लव्स पहनो। इफ़ यू वाउंड इफ abdominal and organs have been displayed on, do not try to push them back into place, cover or bound with dressing। यानी कि अगर मान लो कोई ऑर्गन्स है वो शरीर से बाहर आ गया है तो उस ऑर्गन्स को वापस बैक करने की कोशिश आप मत करो। और अदर केसेज ऑफ सीवियर ब्लीडिंग के और अगर केसेज होते हैं तो वो कौन कौन से है, वे इंजर्ड पर्सन लाई डाउन ऑन कवर द पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, लॉस ऑफ बॉडी हीट्स। यानी कि अगर मान लो कोई बेहोश हो गया है और उसको होश नहीं है तो उसको अपन है वो अपनी हीट देने की कोशिश करते हैं जिसको अपन कहते हैं पर्सन टू पर्सन लॉस ऑफ बॉडी हीट्स। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इफ पॉसिबल पोजिशन ऑफ द पर्सनस हेड स्लाइडली लोअर देन द ट्रंक से थोड़ा नीचे रखते हैं, द लेग एंड एलिवेट द साइड्स ऑफ ब्लीडिंग साइड को एलिवेट करते हैं, द रिड्यूस द चेंजेज फेंटिंग्स इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जा सके, इसी कंडीशन को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है वाइल द वार्निंग्स वियरिंग ग्लव्स, आप ग्लव्स पहनो जब, रिमूव एनी ओबेसियस डर्ट और डेब्रिड फ्रॉम द वाउंड्स, के जो भी मान लो कि वाउंड हुआ है उस वाउंड की केयर करो, उसे अगर कोई मान लो डेब्रीज वगैरह है, कोई ऑब्जेक्ट्स है तो उनको तुरंत हटा दो वहाँ से। लेकिन इसके अंदर ध्यान क्या रखना है वो चीज़ है, डू नॉट रिमूव एनी लार्ज और मोर डीपली एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था वो उसके अंदर डीप चला गया या बहुत बड़ा है तो उसको हटाने की कोशिश मत करो। डूइंग शो में कोज मोर डैमेज, उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो सकता है। मे हैव इंक्रीज ब्लीडिंग, और उसकी वजह से इंक्रीज ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। पहले पैड्स ऑन ए बैंडेज अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड टेप द
injured object of the palace. Your principal correction in stop to the bleedings. Apply the pressure direct on the wound until the bleedings stop. वाउंड्स को तब तक दबाए रखो जब तक कि उसका जो ब्लड है वो ब्लीडिंग्स है वो बंद नहीं हो जाए. नेक्स्ट है, डू नॉट रिमूव द गोज और बैंडेज. आपको गोज और बैंडेज को रिमूव नहीं करना है. स्क्वीज मेन आर्टरी इज इफ नेसेसरी. ये थे आपके क्या मैनेजमेंट थे. अब मैनेजमेंट के अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी कि इमोबिलाइज द इंजर्ड बॉडी पार्ट वन द ब्लीडिंग्स हैज़ स्टॉप्ड, यानी कि जिनको मूवेबल नहीं किया जा सके उनको अपन सबसे पहले ब्लीडिंग्स रोकने की कोशिश से करेंगे. एक बार अपन हेमरेज को दोबारा से देखते हैं कि हेमरेज क्या था. हेमरेज का मतलब यही था कि क्या करना, आपके अंदर मान लो कि कोई ब्लीडिंग्स हो रही है. ब्लीडिंग भी हेमरेज दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इसके अलावा जैसे मान लो कैपिलरीज से ब्लीडिंग्स हो रही है या फिर वेन से हो रही है या फिर आर्टरीज से हो रही है, उसके आधार पर टाइप है वो हेमरेज को 5 भागों में डिवाइड किया था. उसके बाद में क्लासिफिकेशन किया था. तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट था जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट कमिटीज़ है उनके द्वारा जो क्लास फर्स्ट में 15% अगर फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, उसको काउंट किया था. क्लास सेकंड में 15 से 30 था और क्लास थर्ड के अंदर था वो 30 से 40 था और क्लास फोर्थ में 40 से अबो था, उनको इन्वॉल्व किया गया था. बाद में इसके अपन ने बात की थी कि कोजेज की साइन और सिम्टम्स की. तो साइन और सिम्टम्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा था. साइन सिम्टम्स में अपन ने क्या देखा था वो चीज़. तो साइन सिम्टम्स में अपन ने देखा था कि भाई कौन कौन से उनके साइन सिम्टम्स होते हैं. तो वो साइन सिम्टम्स थे कि ब्लड कमिंग फ्रॉम द ओपन बाउंड्स या शोक है, क्लेमी स्किन्स है, कन्फ्यूजन था, डिक्रीज अलर्टनेस था, ब्लड प्रेशर लो था, पल्स रेट रैपिड थी, इंक्रीज हार्ट रेट थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था और वीकनेस थी. ये सारी की सारी कंडीशनें थी. इसके अलावा अपन ने बाद में इसके मैनेजमेंट के बारे में बात की थी. और एक अब मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप वीडियो अगर पूरा देखते हो तो उस वीडियो के देखने के बाद में प्रत्येक स्टूडेंट्स है वो कमेंट में जैसे मान लो नाइस है, गुड है या वेरी गुड है, थैंक यू सर, कुछ लिख करके मेरे को ये बता दे करो कि जैसे ही आप लिखोगे मेरे पास में एक क्या आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा. तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं. और जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते हैं तो सीधे अगर आप पीडीएफ से नोट्स बना रहे हो ये बात ठीक नहीं है. इसीलिए मैं इस वीडियो के बाद में ये भी देखूंगा कि आज मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है अगर वीडियो कम्प्लीटली देखेगा तो उसके बाद में वो उसमें कमेंट भी करेगा, ठीक है. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो. लाइक करने से आपके कुछ नहीं जाएगा, एक छोटा सा लाइक तो करना है आपको. और इसके साथ साथ में आप वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कर दो चैनल्स को, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उस वीडियो के बाद में तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे जाए. और अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरे को फ़ोन करके कह सकते हो, मैं आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूँगा. थैंक यू.